इमेजिन करो, एक छोटे से शहर में बड़े हो रहे हो, एक ऐसे परिवार में जहां रोज की रोटी कमाना भी मुश्किल था। ये श्रीनिवास रामानुजन की जिंदगी थी, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को ईरोड, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता एक साड़ी की दुकान में एक मामूली क्लर्क का काम करते थे। लेकिन रामानुजन पर सबसे ज्यादा असर किसका था? उनकी मां का। उन्होंने उन पर विश्वास किया, तब भी जब दुनिया ने उनकी चमक को मुश्किल से ही नोटिस किया था। 11 साल की उम्र तक रामानुजन ने पहले ही एसएल लोनी की कॉलेज लेवल की मैथमेटिक्स बुक में महारत हासिल कर ली थी। हाँ, 11 साल की उम्र में। ऐसा लगता था जैसे मैथमेटिक्स उनकी रगों में बहती थी, जैसे यूनिवर्स से मिला कोई गिफ्ट हो। 14 साल की उम्र में उन्होंने मेरिट सर्टिफिकेट और अवार्ड जीतना शुरू कर दिया, जिससे उनके टीचर्स को ध्यान देना पड़ा। जब उन्होंने 1904 में हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की, तो उन्हें प्रिंसिपल कृष्णास्वामी अय्यर से प्रेस्टिजियस के रंगनाथन राव प्राइज मिला। इतनी कम उम्र में भी हर कोई देख सकता था यह लड़का अलग था। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। 1909 में रामानुजन की शादी हुई और सिर्फ 1 साल बाद उन्हें एक मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ा। उनका परिवार उनके जरूरी ऑपरेशन का खर्च नहीं उठा सकता था। किस्मत से एक दयालु डॉक्टर ने आगे बढ़कर मुफ्त में सर्जरी की। ठीक होने के बाद रामानुजन ने काम के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने स्टूडेंट्स को ट्यूशन दी, जॉब्स की तलाश में मद्रास की सड़कों पर घूमे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ भी किया। लेकिन बीमारी ने फिर से हमला किया और टाइम्स और भी मुश्किल हो गए। इन सब के बावजूद एक चीज कभी नहीं बदली, मैथमेटिक्स के लिए उनका पैशन। तब भी जब उनकी हेल्थ खराब थी या उनकी जेबें खाली थीं, उनका दिमाग नंबर्स और पैटर्न्स पर काम करता रहा। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। रामानुजन रामचंद्र राव से मिले, जो नेल्लोर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। राव रामानुजन की नोटबुक से इतने इंप्रेस्ड हुए कि उन्होंने उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने का फैसला किया। आखिरकार 1912 में रामानुजन को मद्रास चीफ अकाउंटेंट के ऑफिस में क्लर्क की जॉब मिली। लेकिन काम ने उन्हें कभी उनकी असली कॉलिंग से डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। वह अपना ऑफिस का काम जल्दी खत्म कर लेते, फिर अपनी मैथमेटिकल रिसर्च में खो जाते। उनका टैलेंट मद्रास के लिए बहुत बड़ा था। जल्द ही उन्हें इंग्लैंड इनवाइट किया गया। वहां कैम्ब्रिज में उनकी जीनियस को आखिरकार पहचाना और सेलिब्रेट किया गया। 1918 में रामानुजन को ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज का फेलो चुना गया। यह ऑनर पाने वाले पहले इंडियन थे। इमेजिन करो, तमिलनाडु का एक गरीब बच्चा सारी मुश्किलों को हराकर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक से ऑनर्ड हुआ। रामानुजन की स्टोरी मुझे सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे वह गरीबी हो, बीमारी हो या रिजेक्शन हो, पैशन और डिटर्मिनेशन आपको ऐसी जगहों पर ले जा सकते हैं जहां आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने अपनी 32 साल की जिंदगी में उतना कुछ हासिल किया जितना ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। जब वह इतनी कम उम्र में गुजर गए तो दुनिया ने एक ब्रिलियंट माइंड खो दिया, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी लाखों को इंस्पायर करती है। अगर इस स्टोरी ने आपको इमोशनल किया है तो कमेंट्स में अपने थॉट्स बताओ। और याद रखना, ग्रेटनेस कहीं से भी आ सकती है। कभी कभी बस एक स्पार्क की जरूरत होती है और हार न मानने की जिद की।